नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक फॉर बिल्ड में। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड टेस्ट कॉम्पैक्शन टेस्ट बाय कोर कटर मेथड प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में समझेंगे। अब हम पहला कोर ले रहे हैं, पूरा डिटेल से पहला कोर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। अब हम लोग सेकेंड कोर के लिए जाएंगे। अब सेकेंड कोर भी हम ले रहे हैं। और लास्ट हमारा थर्ड कोर है, वो थर्ड कोर हम लोग अलग अलग डिस्टेंस के अनुसार हम लोग 3 कोर लेना होता है, तो 3 कोर हम लोग ले लेते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग डिटेल में। अब हम इसको कोर को हम लोग निकाल रहे हैं। पहला कोर हम लोग निकाल लिए हैं। अब सेकेंड कोर हम लोग निकालेंगे। थोड़ा सावधानी से निकालना होता है, कहीं कोर पे ना लग जाए, नहीं तो कोर पूरा खराब हो जाएगा। अब ये हमारा सेकेंड कोर निकल चुका है। अब ये हमारा लास्ट है थर्ड कोर। अब पहला कोर को हम लोग अच्छा से कटिंग करेंगे, बोथ साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड। आप देख सकते हैं कि कैसे कटिंग करना है उसको पूरा बराबर से, पूरा अच्छा से कटिंग करना, पूरा लेवल करके। जितना कोर है उतना ही सॉइल को कटिंग करेंगे। बहुत साइड हो गया हमारा अच्छा से कटिंग, पूरा लेवल में, कोर के लेवल में एकदम कटिंग हो गया। उसको हम लोग अब वेट करेंगे। वेट कर रहे हैं तो इसका वजन आ रहा है 3045 ग्राम। उसके बाद हम इसको कोर को निकालेंगे, देखेंगे कोर कितना खूबसूरत आया है। ये कोर कितना मस्त आया है इसको। अब इसका खाली वेट करेंगे। कोर का खाली वेट आ रहा है 900 ग्राम। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 900 ग्राम, वो हम पहले से लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा इक्विपमेंट सेट करेंगे। अब देख सकते हैं कि कैसे सेट किया जाता है इक्विपमेंट कॉम्पैक्शन में। ये कॉम्पैक्शन का वेइंग मशीन है सॉइल को वेट करने के लिए। अब हम कोर को बीच से कट करेंगे और बीच का सॉइल ही हम लोग लेंगे। ये कट कर रहे हैं। अब कटिंग हो गया और बीच का सॉइल अब हम लोग वेट करेंगे। अब सॉइल को हम लोग वेट करेंगे धीरे धीरे। लगभग इसमें 6 ग्राम आता है। अब ये हमारा रहा है मॉइस्चर मीटर। ये सॉइल का मॉइस्चर बताता है कि मॉइस्चर सॉइल में कितना है। तो हम लोग पहले जो वेट किए थे सॉइल लगभग 6 ग्राम था, वो हम पहले क्या करेंगे, इस मॉइस्चर मीटर में इस तरह डालेंगे। उसके बाद ये लोहे का बना हुआ छोटा छोटा सा गोला है जो इसके अंदर रहता है, वही जो है वो सॉइल को मिक्स करता है। अब हम इसमें कार्बाइड डालेंगे मॉइस्चर मीटर में। सिर्फ 1 ही टीस्पून डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है।
इसको पैक करके, ताकि इसका मॉइस्चर उड़ ना जाए सॉइल का, इसमें पैक करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग कार्बाइड को पैक करेंगे। अब इसको हम लोग 2 मिनट तक सेक करेंगे। अब देख सकते हैं कैसे सेक करना है, पूरा प्रॉपर सेक करेंगे 2 मिनट तक। और 2 मिनट सेक करने के बाद हमारे पास आया 20, तो हम लोग 20 इसमें फॉर्मेट में लिख चुके हैं, पर इसमें दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोर को हम लोग आदमी है अभी सीसीटीवी में, फर्स्ट कोर की तरह इसको भी हम लोग टॉप और बॉटम में लेबल से सॉइल को कटिंग करेंगे। पूरा प्रॉपर से कटिंग करके बोथ साइड, टॉप साइड और बॉटम साइड। कटिंग करने के बाद हम इसको वेट करेंगे वेट मशीन में, हम देखते हैं कितना आता है। ये हमारे पास आया है 2800, यानी 2800 आया है, तो 2800 लिख दिए हैं। उसके बाद हम लोग निकालेंगे। अब इसको हम खाली वेट, मोल्ड का वेट करेंगे। ये आ रहा है हमारे पास 900, इसको भी हम लिख दे रहे हैं 900। अब हम इसको कोर से जो मिडिल वाला पोर्शन जो है हमारे पास, वो को वेट सॉइल लेना है और फिर से वेट करेंगे इसको। ये वेइंग टूल है हमारे पास सॉइल कॉम्पेक्शन का। बस ज़्यादा नहीं, हो गया। और फिर से इसमें मॉइस्चर मीटर में हम लोग सॉइल को डालेंगे। और इसमें 1 ही टीस्पून कार्बाइड को डालना है। इसमें ज़्यादा डालना नहीं है, आईएस कोड के अनुसार 1 टीस्पून ही डालना है। हम उनको अच्छा से पैक कर देंगे अच्छा से। और फिर से 2 मिनट तक इसको मॉइस्चर मीटर को सेक करेंगे। 2 मिनट बाद हम इसका रीडिंग देखेंगे। ये आ रहा हमारे पास 16 आ रहा है। 16 हम नोट कर लेते हैं। ये 16 हमने नोट कर रखा है। उसके बाद हम लोग थर्ड कोर का सेम बॉटम साइड और टॉप साइड सॉइल को पूरा लेवल से कटिंग करना है। अब हम इसका वेट करेंगे। ये आ रहा हमारे पास 3035 ग्राम। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। ये 3035 ग्राम नोट कर लिए हैं। तोड़ दिए। अब सिर्फ हमें सिर्फ खाली मोल्ड का वेट करना है। अब ये आ रहा है हमारे पास 1000 ग्राम। अब नोट कर लेते हैं। 1000 ग्राम नोट कर लिए हैं। और सेम प्रोसीजर करना है। कोर को निकाल करके मिट्टी जो है वो कोर के मिडिल वाला पोर्शन से मिट्टी निकालना है और वेट करना है। ये वेट कर लिए हैं। अब इनको मॉइस्चर मीटर में डालेंगे और ये 1 टीस्पून कार्बाइड डालेंगे। इसको अच्छा से मॉइस्चर मीटर को पैक करेंगे। अब पैक करने के बाद हम लोग 2 मिनट तक इसको सेक करेंगे। अब आया है इसका रीडिंग 2 मिनट के बाद आया है हमारे पास 18 आया है। अब इसको हम नोट कर लेते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहले लिए हुए थे 3045 ग्राम, 2800 ग्राम और 3035 ग्राम। और खाली वेट का हम लोग मोल्ड का वेट लिए थे 900 ग्राम और 1000 ग्राम।
और क्या लिए थे हम लोग, मॉइस्चर रीडिंग लिए थे मॉइस्चर मीटर से। पहला का लिए थे हम लोग 20, सेकेंड का लिए थे 16 और थर्ड के लिए थे 18। अब हम लोग पूरा ये हम लोग नोट दिखा दिए थे पहले, है ना। अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कैलकुलेशन इसका कि क्या है। तो हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट बाय कोर कटर मेथड बाय पास है फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट। इसको करने से पहले हम लोग एमडीडी निकालते हैं। जिस एरिया का हम लोग कॉम्पैक्शन कर रहे हैं उस एरिया का हम लोग एमडीडी निकालते हैं और ओएमसी निकालते हैं। ये किस टेस्ट से निकलता है हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे कि एमडीडी कैसे निकाला जाता है और ओएमसी कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग निकाले हुए हैं। तो इसका पहला एमडीडी जो आया है हमारे पास 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ओएमसी आया हमारे पास 20%। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या क्या है, हम लोग मास ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल। सेकेंड है हमारे पास मास ऑफ मोल्ड, सिर्फ खाली मोल्ड का। थर्ड हमारे पास मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। इसका फॉर्मूला क्या है 1-2, यानी मास ऑफ मोल्ड प्लस कॉम्पैक्टेड सॉइल माइनस मास ऑफ मोल्ड। तो ये हमारे पास आएगा मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल। थर्ड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड हमारा कांस्टेंट है, ये 1020.5 जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है ना। फिफ्थ आता है हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग लिख दिए हैं कि 3/4, यानी मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। ये फिफ्थ हमारे पास निकल के आएगा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मॉइस्चर रीडिंग हमारे पास आया है, जो आया है मॉइस्चर रीडिंग से वो हम लोग लिखे हुए हैं। 7 आता है हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में कितना है वो हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे। मॉइस्चर कंटेंट हम लोग सॉइल में जितना भी है वो हम लोग इस फॉर्मूला से देखेंगे। 8 हमारे पास है फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसका फॉर्मूला है 100 × 5 हमारे पास ये 5 रहा, जो आएगा यहाँ पे वो यहाँ पे पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 प्लस मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से आएगा, जो 7 है हमारे पास, 7 नंबर मॉइस्चर कंटेंट। ये कहाँ पर करें, कैलकुलेशन जब करेंगे तो हमारे पास आएगा फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। पॉइंट है हमारे पास है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये हमारे पास आता है जो हम लिख दिए यहाँ पर में लिख दिए हैं कि एमडीडी है ना। तो एमडीडी हमारे पास क्या है गिवन है यहाँ पर, है ना, दिया हुआ पहले से निकाल के रखते हैं हम लोग, तब हम लोग करते हैं कॉम्पैक्शन टेस्ट। तो एमडीडी में फॉर्मूला क्या है 8/MDD × 100। 8 हमारे पास कौन सा जो आएगा फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, वो यहाँ पुट करेंगे। एमडीडी जो है हमारे पास गिवन जो दिया हुआ है ये पुट करेंगे और × 100 ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। ये 3 टेस्ट करेंगे, जो उसका जो भी आएगा वो हम लोग सबका एवरेज करेंगे, है ना। अब डिटेल में देखेंगे। टेस्ट जो है हम लोग सैंपल 1 यानी टेस्ट 1 हमारे पास ये देख चुके थे कि 3045 ग्राम आया था मोल्ड प्लस सॉइल। अब खाली मोल्ड जो आया था हमारे पास 900 ग्राम। तो हमारे पास सॉइल कितना था वो हम लोग निकालेंगे क्या, मास ऑफ मोल्ड प्लस सॉइल और माइनस करेंगे हम लोग खाली मोल्ड। यहाँ आ जाएगा 3045 माइनस ये 900, हमारे पास आ रहा है 2145। मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल जो आ रहा है हमारे पास 2145 आ रहा है ना। और हम पहले भी बताए थे कि ये वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो हमारे पास कांस्टेंट है 1020.5, 1020.5 और 1020.5। वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल नेक्स्ट निकालेंगे जिसका है 3/4 है 2145, ये ऊपर वाला हमारे पास, और यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो 1020.5 है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.10। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मॉइस्चर रीडिंग। मॉइस्चर रीडिंग हम लोग ले लिए थे और दिखाए भी थे।
20 आया था टेस्ट 1 के लिए। 7 नंबर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आएगा मॉइस्चर कंटेंट कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला है मॉइस्चर कंटेंट का m डिवाइडेड बाय 100 माइनस m इंटू 100। तो m हमारे पास कौन सा है, मॉइस्चर रीडिंग। तो m हम लोग पुट करेंगे 20 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 इंटू 100, ये हमारे पास आएगा 25 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। इसका फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू हमारे पास आता है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल 5th नंबर में, ये वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये आता है मॉइस्चर कंटेंट, ये 7 नंबर मॉइस्चर कंटेंट। हमारे पास 100 इंटू हमारे पास आएगा वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना है हमारे पास 2.10 पुट किए डिवाइडेड बाय 100 प्लस अब आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास आया है 25 लिख देंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.68। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास आता है फॉर्मूला हम लोग लिखे हुए बताए हुए हैं, गिवन एमडीडी जो हम लोग पहले दिखाए हुए हैं यहाँ पर है ना 1.69। ये हमारे पास आता है फॉर्मूला क्या है 8 डिवाइडेड बाय एमडीडी इंटू 100। हमारे पास आता है 8 कौन सा है हमारे पास, ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल 1.68 ये वाला डिवाइडेड बाय एमडीडी हम दिखा चुके हैं 1.69 इंटू 100, ये हमारे पास 99.40 इतना कॉम्पैक्शन आया है। ये सिर्फ सैंपल 1 से, तो सैंपल 1 सेम उसी तरह हम लोग करेंगे क्या सैंपल 2 के लिए, टेस्ट 2 के लिए। तो हम लोग देखे थे टेस्ट 2 में जो वेट आया था 2800 आया था, खाली 900 आया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल निकालेंगे। तो 2800 माइनस 900 होगा, ये हमारे पास 1900 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग ये आया है 1020.5, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोल्ड है जो कांस्टेंट है। उसके बाद है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल, हमारे पास 3rd डिवाइड बाय 4th जो हमारे पास आता है वो है। 3rd में हमारे पास कितना है 1900 लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कितना है 1020.5 लिखेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे जब तो आएगा 1.86। उसके बाद है मॉइस्चर रीडिंग हम देखे थे क्या सेकेंड के लिए 16 आया था, 16 लिख दिए हम लोग। 7 नंबर हमारे पास क्या है मॉइस्चर कंटेंट के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हम पहले बता चुके हैं 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस m इंटू 100, यही करेंगे। m हमारे पास कितना है 16 है, 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 16 इंटू 100, हमारे पास कैलकुलेट करेंगे इसका 19.04 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, जो फॉर्मूला हमारे पास है 100 इंटू 5 नंबर में क्या है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये मॉइस्चर कंटेंट। तो हम यहाँ पर पूरा पुट करेंगे अच्छा से 100 इंटू ये हमारे पास है वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल हमारे पास है 1.68 डाल दिए। उसके बाद है 100 प्लस ये हमारे पास आएगा मॉइस्चर कंटेंट कितना है 19.04 ये कैलकुलेट करेंगे जब पूरे को तो आएगा हमारे पास 1.56। लास्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए हम लोग कहते हैं 8 डिवाइड बाय एमडीडी इंटू 100। तो हमारे पास आएगा 1.8 हमारे पास आता है क्या फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो यहाँ पुट कर दिए 1.56 डिवाइडेड बाय एमडीडी हमारे पास यही सेम रहेगा, सेम लिख दिए हैं 1.69 इंटू 100, ये आया 92.30। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड सैंपल के लिए थर्ड टेस्ट, ये हमारे पास दिखा चुके थे 335 आया था और खाली वेट 1000 आया था। तो सिर्फ सॉइल कितना आएगा 1035 माइनस 1000 करेंगे तो हमारे पास सिर्फ सॉइल आ जाएगा। सॉइल कितना आएगा 2035। ये हमारे पास 1020.5 है हमारे पास, ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड। उसके बाद निकालना है हमारे पास वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल,
ये हमारे पास निकलेगा 2035 डिवाइड बाई 10 हो 20.5, कैलकुलेट करेंगे जब 1.99 आएगा। अब ये हमारे पास 18 हम लोग मॉइस्चर मीटर से जो लिए थे हम लोग, वो आया हमारे पास 18 लिख दिए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट क्या था, m डिवाइडेड बाय 100 माइनस m। तो m हमारे पास कौन सा था, मॉइस्चर रीडिंग 18, तो 18 डिवाइड बाय 100 माइनस 18 इंटू 100, ये हमारे पास आएगा 21.95। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो ये हम फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 100 इंटू 5 था। तो 5 में हमारे पास क्या है 1.99 लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाय 100 प्लस ये हमारे पास आएगा मॉइस्चर कंटेंट जो आया हमारे पास 21.95, 29.15 लिख दिए। ये कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास आएगा 1.69। अब लास्ट प्रोसीजर हमारे पास है डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन कि कितना हुआ, तो ये हमारे पास आया है, तो जो फील्ड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल है डिवाइडेड बाय MDD इंटू 100, ये हमारे पास 1.63 है, 1.63 लिख दिया, डिवाइडेड बाय MDD हम दिखा चुके हैं, ये MDD है हमारे पास, ये 1.69 इंटू 100, ये आएगा 96.44। अब हम लोग देखेंगे एवरेज कितना आ रहा है। तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 99.40 प्लस 92.30 प्लस 96.44 डिवाइडेड बाय 3, जो एवरेज निकालते हैं हमारे पास आया है 96.40, मतलब ये पास है। पर यह वीडियो अच्छा लगे तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट कमेंट में बताएं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।